नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्रिय चैनल लाइफ आई स्टडी IAS में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2025 का पेपर 301 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम यानी नॉलेज एंड करिकुलम का प्रैक्टिस सेट 15 हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम परीक्षा प्रश्न पत्र में मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। पहला प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार ज्ञान के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 3। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 18। अगला प्रश्न है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली है? ऑप्शन ए बाल केंद्रित, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम केंद्रित, ऑप्शन सी विद्यालय केंद्रित, ऑप्शन डी शिक्षक केंद्रित। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विद्यालय केंद्रित। दोस्तों, हम लोग सही ऑप्शन ही देखेंगे ताकि आप लोगों का समय बच सके। बाल केंद्रित शिक्षा आधारित है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा मनोविज्ञान पर। अगला प्रश्न है, किसने कहा ज्ञान ही शक्ति है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अरस्तु। अगला प्रश्न है, विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अध्यापकों की, ऑप्शन बी प्रबंधक की, ऑप्शन सी प्रचार की, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, अद्वैत दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जानना। अगला प्रश्न है, जैन विचारकों द्वारा प्रतिपादित ज्ञान के विधिक प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा स्तर सही है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मत ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः प्रत्यय कैवल्य। अगला प्रश्न है, मन का आत्मा के ज्ञान को कौन सर्वोपरि मानते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्लेटो। अगला प्रश्न है, अनुभव आधारित प्रत्यक्ष ज्ञान पर बल देता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकृतिवाद। अगला प्रश्न है, स्टूडेंट एक्टिविटीज इन ए सेकेंडरी स्कूल के लेखक हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एडगर जी जॉनस्टन तथा रोलैंड सी फॉन्स। अगला प्रश्न है, पुस्तक केंद्रित पाठचर्या का अन्य नाम है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विषय केंद्रित पाठचर्या। अगला प्रश्न है, कोरियर का शाब्दिक अर्थ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दौड़ का मैदान। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि के तत्व हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 5। अगला प्रश्न है, पाठ्येतर पाठचर्या के अंतर्गत आते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए NCC, ऑप्शन बी रेड क्रॉस, ऑप्शन सी स्काउटिंग, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त विधि है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या 3Rs के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अनुक्रिया। अगला प्रश्न है, पाठचर्या परिकल्पना के अंतर्गत आने वाले तत्वों में से नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पाठचर्या परिकल्पना का चरण नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तार्किकता का विकास। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जवाबदेही प्रक्रिया का प्रमुख तत्व नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जवाबदेही कैसी। अगला प्रश्न है, भाषा के संबंध में कौन सा कथन
सही नहीं है। ऑप्शन ए पाठ्यक्रम का एक विषय, ऑप्शन बी संप्रेषण का एक साधन, ऑप्शन सी बातचीत का एक ढंग, ऑप्शन डी भाषा अस्थायी होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भाषा अस्थायी होती है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में सहायक कारण या तत्व कौन से हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भाषाई, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी वैयक्तिक, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भाषा का आवश्यक गुण नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी निष्ठा। 2020 के अनुसार प्रयोग की दृष्टि से भाषा के कितने रूप होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 5। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सीट। अगला प्रश्न है, भाषा के पक्ष हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ध्वनि विज्ञान, ऑप्शन बी रूप विज्ञान, ऑप्शन सी वाक विज्ञान, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण की संस्थाएं निम्न में से नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रजातांत्रिक। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण में अनुशासन होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कठोर। अच्छे शिक्षण की मुख्य विशेषता क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सुनियोजित प्रक्रिया, ऑप्शन बी उपचारात्मक प्रक्रिया, ऑप्शन सी तार्किक प्रक्रिया, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, औपचारिक शिक्षण की संस्था है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विद्यालय। अगला प्रश्न है, बालक की शिक्षा का प्रथम विद्यालय है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी परिवार। अगला प्रश्न है, अनुशासन बनाने की नकारात्मक विधि है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आलोचनात्मक दृष्टिकोण। अनुशासन के प्रकार हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दमनात्मक अनुशासन, ऑप्शन बी प्रभावात्मक अनुशासन, ऑप्शन सी मुक्त्यात्मक अनुशासन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति हुई है शब्द से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डिस्पाइल। अगला प्रश्न है, अनुशासन वह साधन है जिसके द्वारा बालकों को व्यवस्था, उत्तम आचरण तथा उसमें निहित सर्वोच्च गुणों की आदत को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यह कथन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। अगला प्रश्न है, अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं तथा शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना है जो अव्यवस्था को शासन प्रदान करता है। यह कथन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए टी पीनन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन दंड का सिद्धांत नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुयायियों का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, डिसाइपल शब्द का अर्थ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शिष्य। अगला प्रश्न है, कौन सा विद्वान प्राकृतिक परिणामों द्वारा दंड का समर्थन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्पेंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अनुशासन के विकास की अवस्था नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए समूह अनुशासन। अगला प्रश्न है, शैक्षिक पाठ्यक्रम में ज्ञान का प्रतिनिधित्व स्पष्ट रूप से पक्षपाती है या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मौलिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान का प्रकार नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मति ज्ञान। अगला प्रश्न है, ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। यह कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रसेल। उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विद्या। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए
विद्यार्थी, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है जीन पियाजे का संबंध किससे है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी संज्ञात्मक विकास। अगला प्रश्न है मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रॉइड। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी डीवी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 45। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लैटिन। किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकृतिवाद। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने पाठचर्या के प्रकार बताए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन ए आध्यात्मिक पाठचर्या, ऑप्शन बी भौतिक पाठचर्या, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है पाठचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं, या कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मुनरो। अगला प्रश्न है यह शिक्षा उत्पाद है तो पाठ्यक्रम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए योजना। अगला प्रश्न है 10+2+3 प्रारूप की सिफारिश किसने की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कोठारी कमीशन। अगला प्रश्न है सूझ अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कोहलर। सूक्ष्म शिक्षण आधारित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कौशल पर। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन डी सी ए तथा बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है विद्यालय एक संगठन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए औपचारिक। अगला प्रश्न है शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विद्यार्थी। अगला प्रश्न है पाठ सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रम को उन्नत करना, ऑप्शन बी छात्रों में स्वशासन उत्पन्न करना, ऑप्शन सी बालकों के सर्वांगीण विकास में योगदान देना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई खर्च नहीं लगता, लेकिन हमारा मोटिवेशन जरूर होता है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन करें। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षक जन्मजात होते हैं। अगला प्रश्न है त्रिभाषा सूत्र स्वीकार किया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1968 में। अगला प्रश्न है लिखित भाषा की मूल इकाई क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ण। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एनसीईआरटी। विशिष्ट बालक का अर्थ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मंद बुद्धि बालक, ऑप्शन बी प्रतिभाशाली बालक, ऑप्शन सी सृजनात्मक बालक, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षक मनुष्य का निर्माता होता है, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन एडम्स। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रश्न पूछना।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नेतृत्व का बौद्धिक गुण नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तम स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, छात्रों पर उत्तरदायित्व सौंपेंगे। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने नेतृत्व को एक व्यवहारिक कौशल के रूप में परिभाषित किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कीथ डेविस। यह कथन किसका है? नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्टिन ब्रॉडवेल। अगला प्रश्न है, सफल शिक्षक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसकी अभिव्यक्ति प्रभावशाली है। अगला प्रश्न है, पुरस्कार प्रदान करना अनुशासन बनाने की किस विधि के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सकारात्मक विधि। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रतिवेदन कितने भागों में विभाजित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 5। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिगम का सिद्धांत नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सामूहिक जवाबदेही। अगला प्रश्न है, NCFTE 2009 के अध्यक्ष थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर CL आनंद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ज्ञान का कौन सा सिद्धांत नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतीक्षावाद। अगला प्रश्न है, शिक्षक की भूमिका क्या होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मित्र की, ऑप्शन बी, एक निर्देशक की, ऑप्शन सी, एक दार्शनिक की, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा कौन सी शैक्षिक संरचना प्रस्तावित की गई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 5+3+3+4। अगला प्रश्न है, NCF 2005 की अनुशंसा के अनुसार कक्षा में शिक्षक और छात्रों का अनुपात क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1:30। अगला प्रश्न है, विद्या शब्द का प्रयोग ज्ञान के लिए कहाँ हुआ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उपनिषद में। व्यवसायिक शिक्षा पाठचर्या में सम्मिलित नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलोई कोर्स। NCF 2005 आधारित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा बिना बोझ के। अगला प्रश्न है, आज का विचार कार्यक्रम किस पाठ्य सहगामी गतिविधि में आयोजित किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यालय सभा। अगला प्रश्न है, मातृभाषा को किस स्तर पर शिक्षा का माध्यम बनाया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक स्तर पर। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार।